हेलो एवरीवन। क्लास में सभी टॉन्ग को अजीब सी नज़रों से देखने लगते हैं कि आखिर चिंगी की इन न्यू राइट की कॉमिक में भला मेन फीमेल लीड की शक्ल तुमसे कैसे मिल सकती है। टोंग अब सबको यही कहने लगती है कि इसमें कोइंसिडेंस ही होगा, वरना ना तो मैं उसे जानती हूँ और ना ही वो मुझे। अब ये सब सुन के तो लिन यहाँ पर स्माइल करने लगता है। बाद में टाओ से उसे मिस्टीरियस लेटर्स के बारे में भी पता चलता है कि इन दिनों वो हम अपने जिस फेवरेट पर्सन को भी लिखेंगे उनसे 100 ना सही बट 90% तो चांस है रिप्लाई मिलने का। वो इससे यही पूछती है कि तुमने किसे सेंड करना है। तो अब टोंग झूठ बोल देती है कि भला मुझे क्या ज़रूरत लिखने की, मेरा तो कोई है ही नहीं जिसे मैं ये भेजूं। लेकिन फिर बाद में हमें यही दिखाया जाता है कि वो चुपके चुपके कलरफुल पेपर्स लेने स्टोर पे पहुंच चुकी थी। अब उस पे तो इधर लिन की भी नज़र पड़ ही चुकी थी। दूसरी तरफ कैफे में टाओ तो सीनियर शू को लेटर लिखने में बिजी होती है। मिंग को इन सुपरस्टिशियस बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए वो उसका काफ़ी मजाक भी उड़ाता है। पर टाओ पे तो किसी भी बात का कोई असर नहीं था। इसे तो टाओ ने जस्ट 1% का ही नेम राइट करने को बोला था। वो थोड़ी सी कंफ्यूज होती है कि आखिर ये मैं सीनियर वेजी को लिखूं या किंग जी को। फाइनली सीनियर को ही सेंड करने का डिसाइड कर लेती हैं। पर क्या फ़ायदा, गलती से ये तो फिर मॉम के हत्थों ही चढ़ गया था। क्लास में शाओ वैन कलरफुल पेजेस लेके लिन के पास पहुंची हुई थी कि ये मैंने तुम्हारे लिए ही बाय किए हैं। वो तो यही सोच रही थी कि लिन मुझे ही लेटर लिख के भेजेगा। ये देख के टोंग थोड़ा सा जेलिस तो फील करने लगती है कि इसे उससे ये लेने की क्या ज़रूरत थी। लिन सबकी बुक से संभाल ही रहा था कि अचानक गिर जाती हैं और इसी दौरान वो गलती से टाओ का लेटर मिंग की बुक में रख देता है। ये मॉम की बातें सोच सोच के परेशान हो रही थी कि कैसे उसे सुबह मॉम से डांट पड़ गई थी। इवन कि उन्होंने इसे ये भी कहा था कि मेरी तुम्हारी टीचर से मीटिंग है, अगर मुझे कुछ गड़बड़ी का पता चला ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। अब इसके पास वही 2 पेजेस ही थे जो मॉम ने रख लिए। सो टोंग सीनियर को लेटर मेल करने का सोचती है। इसे यहाँ पर लिखते हुए शाओवेन देख लेती है और साथ में फ़ोटो भी क्लिक कर लेती है कि अब टोंग साहिबा को तो मैं एक्सपोज करके ही छोड़ूंगी। रात को टाओ टोंग को कॉल करके पूछती है कि मेरा लेटर कहीं तुम्हारे पास तो नहीं आया, बट वो तो मिंग के बैग में था। ये हैरान कि आखिर टाओ ने मुझे ही ये क्यों दिया। अगले दिन शाओ तो अपना खत लिन को देने पहुंची होती है, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं करता। इवन के उसका दिया भी खाली ही इसे वापस करने लगता है। अब इस बात से शाओ वैन इमोशनल होती वहाँ से चली जाती है। उसे लग रहा था कि ये सब लिन ने मेरे साथ टोंग की वजह से ही किया है। सो उसके लेटर की ली फ़ोटो ये स्कूल ग्रुप में पोस्ट कर देती है। मिंग को तो अभी तक कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि भला टाओ जो मुझसे हर वक्त लड़ती रहती है मुझे खत क्यों भेजेगी। साथ में ये सोच सोच के खुश भी होने लगता है कि कहीं वो मुझे लाइक तो नहीं करती, पगली फिर बता तो देती। दोनों की नज़र पोस्ट पे पड़ चुकी थी। मिंग खुद हैरान कि क्या वाकई में ये सारा लिखा हुआ टोंग का है। ये तो उसे देखने आ चुका था। वो बेचारी बहुत अपसेट होती है कि अब मेरी सारी बनी बनाई रेपुटेशन ख़राब होकर रह चुकी है। ऊपर से मॉम ने भी सर से मिलना था, वो जब इस बारे में उन्हें बताएंगे तो क्या होगा। उसे परेशान देख के लिन कुछ करने का सोचता है। साथ में उससे प्रॉमिस भी लेता है कि आइंदा गॉडिस बन के रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम नॉर्मल ही अच्छी लगती हो। टाओ को देख के मिंग तो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा था। वो बेचारी बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है कि इसे अचानक क्या हो गया। कैफे वो टोंग को ही देखने आई थी। उधर एडमिनिस्टर से बात करके पोस्ट तो लिन ने डिलीट करवा दी थी, कम से कम वो टीचर्स तो नहीं देख पाए। वापस आके टाओ को तो टोंग ने अपनी रियलिटी का बता दिया था कि मुझे तुम लोग जैसा समझते हो ना, मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। खैर वो तो उसे सच जानने के बाद भी कुछ नहीं कहती। इस बात से ज़रूर खुश होती है कि असल में ये भी हमारी तरह ही चिंगी की फ़ैन है। ये तो अच्छी बात है। दोनों अब तो बेस्ट फ्रेंड्स ही बन चुकी थी। अभी परेशानी तो बाकी थी कि इसकी पोस्ट के स्क्रीनशॉट लेके स्टूडेंट्स ने फिर से गॉसिप्स करनी स्टार्ट कर दी थी। जाहिर है मॉम से तो अब उसकी पिटाई होनी पक्की थी। इस मुश्किल घड़ी में अब सिर्फ लिन को ही एक आइडिया आता है। वैसे भी पोस्ट पे किसी का नाम तो मेंशन नहीं था। टाओ से कह के वो उस पर्सन के अगेंस्ट कुछ लिखने को कहता है कि इस तरह टाओ ही अगर सबको बताएगी कि वो लेटर इसी ने ही सीनियर शू के नाम लिखा था तो शायद ये मसला हल हो जाए। इस पे तो कोई बात भी नहीं करेगा। जैसा लिन ने कहा था टाओ टोंग के लिए बिल्कुल वैसा ही करती हैं। आखिर को फ्रेंडशिप जो निभानी थी। सो ये मसला तो हल हुआ।
मॉम को किसी भी बात का बिल्कुल भी नहीं हुआ था और ना ही टीचर्स को। स्कूल में भी कोई भी टोंग को लेके बातें नहीं बनाने लगता कि आखिर को सबको अब यही पता चल चुका था कि वो टाओ का काम था। फिर से सब कुछ वैसे ही हो गया था जैसे पहले था। ये देख के शाओ को गुस्सा ही आ जाता है कि मेरा बना बनाया प्लान तो एकदम फेल होके रह गया। लिन ने तो फिर से इसे स्कूल में सबको ही अपनी असली रूप का बताने के लिए कह दिया था कि अगर अब कोई प्रॉब्लम हुई तो मैंने कोई नहीं हेल्प करनी। खैर उसने फिर से पहले सीनियर को अपने जज्बात वगैरह लिख के मेल कर दिए थे। घर पे लिन बेचारा तो ऐसे ही परेशान होता रहता है कि क्या वाकई में टोंग ने अपने सीनियर को लेटर भेजा होगा या नहीं। वो इस वक्त काफ़ी जेलस भी फील करने लगा था कि उसने मेरी बजाय आखिर उसे ही क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। अब सीनियर वे का रिप्लाई देख के ये तो बहुत ही खुश हो जाती है और साथ में सैड भी कि वो भी इन्हीं के टाउन से था, सो बहुत जल्द वो इन्हीं के स्कूल में ही आने वाला होता है। अब जब तक उसने यहाँ पे आना था तब तक तो कम से कम इसे वे को इम्प्रेस करने के लिए गॉडेस ही बने रहने था। मिंग की तो हालत ही ख़राब होती है कि टाओ कितनी बुरी है कि अगर उसने मुझे ख़त लिखा तो शू को लिखने की क्या ज़रूरत थी। मिंट का अगला पार्ट भी पब्लिकली रिलीज़ हो चुका था। ये भी टोंग से पूछता है कि तुम कब बता रही हो सबको अपने बारे में, तो वो उसे यही कहने लगती है कि अभी तो सीनियर यहाँ पे आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट प्रॉमिस करती हूँ बाद में ज़रूर बता दूँगी। अब वो नाराज़ होकर जाने लगता है कि इसे बस हर वक्त सीनियर वे का ही क्यों ख्याल आता रहता है। टाओ खुद शो के चाम में इतना फंसी होती है कि डायलॉग्स तक भूल जाती है। वो भी उसके क्लोज आके फिर से प्रैक्टिस करने को कहता है। उस वक्त तो टाओ की एकदम हार्ट बीट ही तेज हो चुकी थी। अब इसे खुद को शो के सामने इम्प्रूव करना था। मिंग और लिन दोनों ही दुखी के टाओ और टोंग को क्या हो गया है। दोनों को बस सीनियर्स के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। वे जो कि आ चुका था टोंग को मैसेज करके बता देता है। अब अकॉर्डिंग टू प्लान टाओ इल होने का नाटक करके इसे फिर लेती अपनी क्लास से बाहर चली जाती है। लिन को तो इनकी सारी चाल का अंदाज़ा हो चुका था। खैर फिलहाल तो वो चुप ही रहता है, किसी को कुछ नहीं बताता। टोंग तो यही से बड़ा रेडी हो के फिर वहाँ से जाने की करती है। वे को इम्प्रेस करने के चक्कर में इतनी डाइटिंग कर बैठी थी कि यहाँ पर उसे देखते ही अचानक बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर वे को ही इसे लेके हॉस्पिटल पहुँचना पड़ता है और साथ में इसके फ़ोन से इसी के दोस्तों को कॉल भी करने लगा था कि हो सकता है कोई इसे देखने आ ही जाए। अब टाओ काफ़ी बिजी थी तो इसलिए अपना फ़ोन चेक नहीं कर पाती। अब अगला नंबर लिन का ही था, सो ये उसे कॉल करने लगता है और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।